मादर मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना साहिबा, आज उनकी बरसी और आज एक प्रोग्राम भी हो रहा था क्योंकि आज वारिस मीर साहब की जो आज 9 जुलाई है ना जी सर, तो हमारे नज़रिया पाकिस्तान जो ट्रस्ट है उसमें भी तकरीब हुई मोहतरमा फ़ातिमा ये जिन्ना की बैच याद जो आपने में। लगाया हुआ है शमी साहब, ये वहीं नज़रिया का है? पाकिस्तान ट्रस्ट का है। अच्छा, पाकिस्तान से प्यार कीजिए, लव पाकिस्तान। अच्छा अच्छा, तो ये वो हमारे वहाँ हामिद मीर साहब भी आए हुए थे और बच्चे थे स्कूलों के, और एक समर स्कूल चल रहा है नजरियाती। अच्छा। बच्चों को नजरिया पाकिस्तान के बारे में, तहरीक पाकिस्तान के बारे में अच्छा अच्छा, आगाही होती है सही। और लाखों बच्चे जो हैं वो ये एक किस्म की वर्कशॉप समझ लें आप, या तरबियती कोर्स है। ठीक है। उससे वो बच्चे छुट्टियों में आते हैं और वहाँ से फिर ये तो आगाही लेके जाते हैं। बिल्कुल एक कई दिन का कोर्स होता है। तो वो बच्चे, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का आज यौम वफ़ात है। आज हमारे दोस्त जो हैं वारिस मीर, जो हामिद मीर साहब के वालिद, और हमारे आमिर मीर साहब जो साबक निगरान वजीर उनके वालिद, इत्तलात थे, फैसल मीर साहब, उनके, और फैसल मीर जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनके वालिद जरदारी साहब इसीलिए आए हुए हमारे थे, आज दोस्त बुलाया हुआ था उनको। वारिस मीर साहब, उनका भी आज यौम वफ़ात है। और दोनों की याद ताज़ा की गई। अब एक बड़ा इज्तिमा जो है वारिस मीर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम तो हुआ अलहमरा में, और सदर जरदारी साहब तशरीफ़ लाए उसमें जी। और पीपल्स पार्टी के बड़े पैमाने पे लोग वहाँ मौजूद थे। बिल्कुल। और उन्होंने खराज अक़ीदत पेश किया प्रोफेसर वारिस मीर को, और हम भी उनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं, उनकी मग़फ़रत के लिए, उनकी बुलंदी दर्जात के लिए दुआ करते हैं। एक रोशन ख्याल दानिश्वर थे, पाकिस्तान के साथ, उसके नज़रिए के साथ, उसकी तहरीक के साथ जुड़े रहे, और पाकिस्तान को जहालत से और गुर्बत से और फ़िरका वारियत से निकालने के लिए सरतोड़ कोशिश करते रहे। यहाँ जामिया पंजाब के उस्ताद थे मैस कम्युनिकेशन के। तो बहरहाल जरदारी साहब ने मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का जिक्र भी किया, बिल्कुल, और कहा कि उनका यौम वलादत भी आज है। चूक हो गई, यौम वफ़ात है उनका। वैसे भी जब मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना इलेक्शन लड़ रही थी तो भुट्टो साहब तो थे ना, अयूब खां के साथ थे ना, तो वो तो उनको हराने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। अच्छा। तो सर, अगर उनका जो फाउंडेशन का इजलास हुआ, अगर वहाँ मोहतरमा की तस्वीर भी लगा दी जाती वारिस मीर साहब की तस्वीर के साथ, तो अच्छा होता। लेकिन बहरहाल तो नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट में तो एक बड़ा इजलास हुआ। अच्छा। उसमें हमने उनको खराज अक़ीदत पेश किया, दोनों को। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना जो है, मैं तो जब तालिब इल्म था गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में, यहाँ यूनियन का सदर था, स्टूडेंट यूनियन का, तो आप तो बड़ी सपोर्ट करते, हम तो उनके सपोर्टर थे। उस वक्त ये इलेक्शन लड़ रही थी और उनके साथ खड़े थे दीवानावार। और फिर मोहतरमा जो हैं, जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके जनाजे में शिरकत की। अब जनाजे का भी अजब हाल है। बहुत बड़ा इज्तिमा था, और जब उनकी यानी जनाजा लेके मैयत लेके चले मदार कायद आज़म के साय में उनको दफनाने के लिए, तो फिर वो हजूम जो था बेकाबू हो गया, उस पर लाठी चार्ज भी हुआ। उसमें सुई गैस बरती, उसमें भी इस्तेमाल की गई। अयूब खान कब का दौर था ना। तो बहरहाल मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना जो हैं, अब वो एक अयूब खान के खिलाफ उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जमहूरियत के लिए, दस्तूर की सरबुलंदी के लिए जद्दोजहद करती रही। तो जब जनाजा पढ़ने लगे तो मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जनाजा पढ़ाना था। मैं, मौलाना ज़फ़र अहमद अंसारी साहब और तकी उस्मानी साहब उस वक्त गाड़ी चला रहे थे। अच्छा। मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब उस गाड़ी में बैठे थे। अच्छा। मैं एक नौजवान अखबार नवीस था, अंसारी साहब का न्याजमंद था, मैं भी उस गाड़ी में था। सही। तो वो पहुँचे, और जब वो आगे जाने लगे तो मौलाना अब्दुल रहमान बदायूनी साहब जो थे, उन्होंने फट अपना साफा बिछाया और अल्लाह अकबर कर दिया। अब मुफ्ती साहब को कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। अब वो अपने तौर पे आगे बढ़े तो वो अपनी नमाज पढ़ा रहे हैं, उन्होंने अपना दखल दे दिया। तो 8 तकबीरों के साथ उनके जनाजे की नमाज अदा हुई। तो पहले डिसाइड नहीं हुआ था क्या? पहले डिसाइड था, मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब, उनका ऐलान हुआ था, फिर उनको तो कुछ मालूम ही नहीं हुआ। अब अब्दुल रहमान बदायूनी मरहूम, वो भी अपने तहरीक पाकिस्तान के एक लीडर थे। अच्छा। और अब उनकी आदत थी कि जब भी कहीं वो मसलक उनका ऐसा था कि वो उन्होंने कहा मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब के पीछे कोई नमाज अदा की जाए, अब फौरन अपना साफा, वो लंबे कद के थे, साफा बिछाते थे, अल्लाह अकबर कह के खड़े हो जाते थे।
अच्छा। मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब जो हैं उनका ऐलान हो चुका था, वो आगे बढ़ गए, माइक के पास पहुंचे। तो लोगों ने फिर किसके साथ बढ़ी? लोग नहीं, अब दोनों लोगों तो खलतमल हो गए ना। ओए, ये थोड़ी मालूम हो रहा था कि दो जमातें हो रही हैं, एक ही जमात समझे, एक ही नमाज। बहरहाल अच्छा हुआ, उनको 8 तकबीरों के साथ नमाज जनाजा उनकी अदा हो गई, डबल इसाले सवाब हो गया। कमाल। सर, तो मादर मोहतरमा मिल्लत को हम का- याद करते रहेंगे उनको। अगर मोहतरमा जीत जाती इंतखाबात में, सदर बन जाती, तो मशरकी पाकिस्तान सर, मैं का यह सानिया पेश ना आता। सर, एक सिर्फ जुमले में मैं आपसे जानना चाहूँगा, मगरबी पाकिस्तान में खान अब्दुल वली खान, गौस बख्श बजंजो, मौलाना मौदूदी साहब, मुमताज़ दौलताना, ये, और दूसरी तरफ जो है मशरकी पाकिस्तान में मौलाना अब्दुल हमीद भाषानी, वजह क्या बनी सर इतनी सपोर्ट के बावजूद हार गई? एक पता, जुमले आपको में। भी पता है, क्योंकि सपोर्ट तो थी ना मासिस में। ठीक है। इलेक्ट करना था लोग, उसमें बेसिक डेमोक्रेट्स जो 80,000 की तादाद में थे, ठीक है। 40,000 यहाँ, 40,000 वहाँ, ठीक है। उनको मैनेज करना आसान था। और फिर ये भी कहा जा रहा था जब वो आएंगी मोहतरमा तो वो खत्म हो जाएंगे बेसिक डेमोक्रेट्स। वो अब इसलिए वो भी एक मसला था, और लेकिन हुकूमत का दबाव भी था, ठीक। और उस दबाव ने भी काम ब्रेक दिखाया। हाँ। और मोहतरमा फातिमा जना, ठीक वो है। इलेक्शन कमीशन ने उनको हरवा दिया। और मौलाना भाषानी जो थे वो तो बीच में बागी होके मिल गए अयूब खान के साथ।